नमस्कार, आप देख रहे हैं जन टीवी और मैं आपके साथ गौरवी। चले बुलेटिन की शुरुआत करने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस की ओर। कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर सीएम धामी का बयान। धारचूला से लिपू लेक तक होगी यात्रा, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का चल रहा है काम। सीएम धामी ने साहित्यकारों को उत्तराखंड साहित्य गौरव सम्मान से नवाजा। कहा, सम्मान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट मिलते ही उसे देवभूमि में किया जाएगा लागू। G20 में सम्मिलित अधिकारियों कर्मचारियों का सम्मान। वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने जताया आभार। कहा, जोली ग्रांट एयरपोर्ट पर स्वागत से लेकर गंगा आरती तक का कार्यक्रम रहा स्मरणीय। कुमाऊं के एकमात्र महिला चिकित्सालय में चिकित्सकों की कमी, प्रतिदिन ओपीडी और प्रसव के बढ़ रहे मामले। अस्पताल सीएमएस ने कहा, स्टाफ नर्स की संख्या कम, व्यवस्था को कर रहे मैनेज। हरिद्वार में 4 जुलाई से शुरू होने वाले कांवड़ मेले की तैयारियां। जिला आपूर्ति विभाग के अधिकारियों ने ली बैठक। 5 जुलाई तक गैस सिलेंडर की सप्लाई होगी पूरी। कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि अब धारचूला से लिपू लेक तक कैलाश मानसरोवर की यात्रा होगी। इसके लिए उन्होंने प्रधानमंत्री और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है। उनका कहना है कि कैलाश मानसरोवर यात्रा को लेकर राज्य सरकार की तरफ से सभी तरह की तैयारियां की गई है। ऐसे में जिस तरह से केंद्र सरकार कैलाश मानसरोवर की यात्रा को लेकर काम कर रही है, उस दिशा में ये फैसला बहुत बड़ा है। मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का और आदरणीय नितिन गडकरी जी का, सड़क परिवहन मंत्री जी का धन्यवाद करना चाहता हूं कि कैलाश मानसरोवर की जो यात्रा है वो आने वाले समय में सड़क मार्ग से पूरी की जाएगी और यहीं हमारे उत्तराखंड के पिथौरागढ़ से धारचूला होते हुए लिपू लेक तक यात्रा जाएगी और लोग जो है कैलाश बाबा कैलाश के दर्शन कर पाएंगे। मौसम विभाग का ऑरेंज अलर्ट आया है, उसको देखते हुए हम लोगों ने आदि कैलाश यात्रा के लिए जो ILP इशू होते हैं, इनर लाइन परमिट, तो उस पर रोक लगाई है। और इसके अतिरिक्त जो हायर जो हिमालयन एरिया में जो ट्रैकर्स होते हैं उनके भी जाने पे भी रोक लगाई है। तो इसके लिए सभी SDMs को निर्देशित किया जा चुका है और साथ ही साथ जो टैक्सी यूनियन है या टूरिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व और अधिक स्टेक होल्डर्स हैं, उन सभी को इस तरह के निर्देश पास किए गए हैं कि अभी ऊंचे वाले एरिया में अभी कुछ दिनों के लिए स्थगित रखें। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को IRDT सभागार में आयोजित समारोह में 9 साहित्यकारों को उत्तराखंड गौरव सम्मान से सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि सम्मानित हुए साहित्यकार अपनी साहित्यिक कृतियों से हमारी लोक भाषा का मान सम्मान बढ़ाते रहेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आगामी वर्षों में भाषा संस्थान अपनी साहित्यिक और भाषाई गतिविधियों को व्यापक स्तर पर प्रदान करेगा। बता दें कि सभी सम्मानित साहित्यकारों को अंग वस्त्र, प्रशस्ति पत्र और 1 लाख की सम्मान राशि प्रदान की गई। इस कार्यक्रम में राज्य के कई ख्याति प्राप्त लेखक और गीतकार मौजूद रहे। गौरव सम्मान समारोह ये आयोजित किया है और इसमें साहित्य के क्षेत्र में काम करने वाले ऐसे विद्वान लोग जो काफ़ी लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन सभी को सम्मानित करने का अवसर मिला है। निश्चित रूप से इन सभी लोगों का, इन महानुभावों का सम्मान कहीं न कहीं भाषा का, साहित्य का सम्मान है और भाषा के विकास के लिए, भाषा के संवर्धन के लिए और जो भी ज़रूरी जो काम होंगे उन सभी कामों को हम लोग अपने आगे के कार्यक्रमों में लाएंगे और आगे की जो इस विभाग की जो नीति बनेगी उसमें भी हम लोग इनको सम्मिलित करेंगे। सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड सरकार और माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने एक बहुत खूबसूरत पहल की शुरुआत की है, जिससे साहित्यकारों को जो है बहुत प्रोत्साहन मिलेगा और आगे चलकर और भी अच्छे साहित्यकार आएंगे और ज़्यादा से ज़्यादा साहित्य सृजन करेंगे। देहरादून में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शुक्रवार को राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम का भ्रमण किया। इस अवसर पर उन्होंने प्रथम उत्तराखंड प्रीमियर लीग के क्रिकेट मैच का भी अवलोकन किया और खिलाड़ियों का उत्साहवर्धन कर मैच देखने आए सभी लोगों का अभिवादन किया। जिसके बाद उन्होंने मीडिया से कहा कि उत्तराखंड प्रीमियर लीग जैसी प्रतियोगिताओं से हमारे प्रदेश के खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के नए अवसर प्राप्त होंगे, जिससे वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमारे देश और प्रदेश का नाम रोशन करेंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले समय में महिलाओं के लिए भी उत्तराखंड प्रीमियर लीग का आयोजन किया जाएगा।
देहरादून में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने विधानसभा स्थित कार्यालय कक्ष में G20 में शामिल अधिकारियों और कर्मचारियों को सम्मानित किया। इस दौरान मंत्री ने धन्यवाद करते हुए कहा कि सभी के अथक प्रयास से बहुत ही कम समय में हम G20 का सफल आयोजन कर पाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री का धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रदेश को G20 की 3 बैठकों के आयोजन का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जो गंगा आरती का दूसरा कार्यक्रम हमारा त्रिवेणी घाट पे हुआ है, तो मेरे ऋषिकेश चूंकि मैं उस विधानसभा क्षेत्र से भी आता हूँ, कितना खूबसूरत सजाया है। कल वहाँ के व्यापारियों ने, स्थानीय लोगों ने, जनप्रतिनिधियों ने, पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक सम्मान मेरा किया। मुझे इतना अच्छा लगा कि लोगों को अच्छा लगा है कि ये काम हमारे द्वारा वहाँ पे किया गया। तो आज मैं तमाम उन प्रशासनिक अधिकारियों को, तमाम विभागीय अधिकारियों को मैं सम्मानित कर रहा हूं। उनको सम्मानित करके मैं ये एक संदेश भी देना चाहता हूं कि अधिकारी वर्ग बहुत कम समयावधि में भी काम कर सकता है। देश भर में भाजपा का महाजनसंपर्क अभियान जारी है। इसी के तहत उत्तराखंड में भी अभियान बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि महाजनसंपर्क अभियान अब 5 जुलाई तक चलाया जाएगा। इस दौरान कई महत्वपूर्ण बैठकें भी आयोजित की जाएगी। महासंपर्क अभियान के तहत उत्तराखंड के हर बूथ से संपर्क का जो हमारा कार्यक्रम था, घर घर संपर्क, उस कार्यक्रम की तिथि केंद्र द्वारा हमको अनुमति मिल गई है और 5 तारीख तक हमने वो कार्यक्रम रखा है। हमने प्रत्येक विधानसभा के पीछे तक विशिष्ट जनों से मिलने का कार्यक्रम था, उसकी समीक्षा चल रही है। किसी विधानसभा में 5-7 लोग अभी छोटे, उनको हम पूर्ण करेंगे और एक लोकसभा 1000 लोगों के मिलने का लक्ष्य हम से ज़्यादा हम लोग बढ़ेंगे। इसके साथ साथ कोई घर न छूटे, इस दृष्टि से हमने कार्यक्रम तय किया। उत्तराखंड में पशुपालन विभाग के द्वारा एक नए अभियान की शुरुआत की गई है, जिसका नाम सेल्फी विद पेट्स रखा गया है। पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने बताया कि इस अभियान की शुरुआत निराश्रित पशुओं के लिए की गई है। उन्होंने बताया कि जो लोग इन पशुओं को अपने घर में जगह देकर उसके साथ सेल्फी भेज सकते हैं। एक प्रोग्राम हमारे विभाग में शुरू किया है जिसका नाम हमने रखा है सेल्फी विद पेट्स। और इसमें कोशिश है हमारी कि जो जानवर हैं, जो निराश्रित पशु हैं, चाहे वो कुत्ता हो, चाहे वो गाय हो, बिल्ली हो, कोई भी निराश्रित पशु को जिसको आपने उठा के अपने घर में उसको रखा है, उसको परिवार का सदस्य बनाया है, हम चाहते हैं कि लोग वो स्टोरी शेयर करें, उस स्टोरी को पब्लिक के सामने आए और उसको देख के हो सकता है और दूसरे लोग भी प्रभावित हों निराश्रित पशुओं का ध्यान रखने के लिए, निराश्रित पशुओं को अपनाने के लिए। तो ये इस भावना के साथ हमने इस पूरे प्रोग्राम को लॉन्च किया है। उत्तराखंड में स्टंटबाजों पर पुलिस ने एक्शन लेना अब शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में पिथौरागढ़ में सघन अभियान शुरू किया गया। वहीं आज एक युवक का चौपहिया वाहन से खतरनाक स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, जिसके बाद पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए वाहन को सीज किया और युवक ने ऐसा न करने के संबंध में माफीनामा दिया। वहीं पुलिस ने कहा कि ऐसे लोगों के बारे में तुरंत सूचना दें। लोहाघाट में भाजपा नेता पूरन सिंह ने कांग्रेस विधायक खुशहाल सिंह पर जनता को गुमराह करने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। पूरन सिंह ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि खुशहाल सिंह अधिकारी जनता को उनकी विधायक निधि में कोर्ट के द्वारा रोक लगाने की झूठी बात बताकर गुमराह कर रहे हैं, जबकि कोर्ट ने उनके विधायक निधि में कोई भी रोक नहीं लगाई है। वहीं फर्तियाल ने दावा करते हुए कहा कि अगर बात झूठी निकली तो मैं राजनीति से संन्यास ले लूंगा। निश्चित तौर पे जनता को गुमराह कर रहे हैं। कभी इनने जनता का काम नहीं किया। जब पार्टी में क्षेत्र प्रमुख बने तब जनता को गुमराह, कोई रिजल्ट नहीं दिया। जिला पंचायत के अध्यक्ष बने, उस टाइम काम नहीं दिया। तीसरी बार ऐसे ही लोगों को गुमराह करके विधायक बन गए, फिर जनता को गुमराह कर रहे हैं। अपना 5 साल का कार्यकाल निकलाएंगे और निकल लेंगे और जनता को इसकी हानि होगी और जनता को इसका नुकसान होगा। मैं जनता से अपील करूंगा कि ऐसे झूठ बोलने वाले जनप्रतिनिधियों को, लोगों को गुमराह, इनसे सावधान रहने की आज जरूरत है।
हरिद्वार में 6 महीने के बच्चे के अपहरण के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। बच्चे को सकुशल बरामद करते हुए आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया गया है। दरअसल 2 सप्ताह पहले गाजियाबाद से हरिद्वार घूमने आया परिवार रात को विद्युत विभाग कॉलोनी के पास सो रहा था, तभी महिला की गोद से 6 महीने के मासूम को कोई चोरी करके ले गया था। मामले को गंभीरता से देखते हुए हरिद्वार पुलिस ने उत्तर प्रदेश सहित कई राज्यों में दबिश दी, जिसके बाद मासूम बच्चे को दिल्ली से सकुशल बरामद करते हुए आरोपी दंपति को गिरफ्तार कर लिया है। स्पेशल टीम जो हमारी थाने और एसओजी की लगाई गई थी, उनके द्वारा जो है सभी रेलवे स्टेशन रोडवेज स्टैंड जहां भी पब्लिक सवारी जाती है उस टाइमिंग के अनुसार 4 से 6-7 बजे तक उन्होंने सारे कैमरे की फुटेज देखी। तो कुछ संदिग्ध फोटोग्राफ्स हमें मिले थे बच्चे के साथ जो बहुत ज्यादा क्लियर नहीं थे। उसके आधार पर हमारी टीम लगातार जिस बस से जाना देखा गया, रोडवेज की बस थी, उस बस को फॉलो करके जहां जहां रुकती थी वहां भी पूछताछ की गई और इसके बाद फाइनली रोडवेज की बस का जो अंतिम स्टॉप था दिल्ली में, वहां पर ये जानकारी मिली कि ये लोग यहां पर उतरे थे। इसी के आधार पर जो थोड़े बहुत क्लू मिले थे उसके आधार पर हमारी टीमें उस पूरे रूट को फॉलो। कुमाऊं के एकमात्र महिला चिकित्सालय में जहां रोजाना ओपीडी और प्रसव के मामले बढ़ रहे हैं, तो वहीं अस्पताल डॉक्टरों की कमी से भी जूझ रहा है। पहाड़ के दूर दराज क्षेत्रों से महिलाएं यहां पर अपना इलाज कराने के लिए आती हैं। अस्पताल में स्टाफ, नर्स और डॉक्टरों के पद खाली हैं। इसी बीच सीएमएस उषा का कहना है कि पिछले दिनों अस्पताल को कई नए डॉक्टर मिले हैं, जिसके बाद से व्यवस्था दुरुस्त हुई है। स्टाफों की कमी है हमारे पास। क्या कहते हैं, वो 19 की सीट है, 19 में से अभी हमारे पास मात्र 7 लोग हैं। 7 में से फिर अभी अटैचमेंट में 4 या 5 स्टाफ हमारे पास अटैचमेंट में, जिससे हमारा काम चल रहा है। और ये रेडियोलॉजिस्ट की काफ़ी कमी थी पहले, तो 2 रेडियोलॉजिस्ट भी डॉक्टर साहब ने हमें दे दिए हैं। एक हमारे अटैचमेंट में है और एक हमारे रेगुलर रेडियोलॉजिस्ट आ गए हैं, जिससे काफ़ी सुविधाजनक पेशेंट भी हो गए हैं। उत्तराखंड हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के 5 जुलाई को होने वाले चुनावों में विभिन्न पदों के लिए 58 प्रत्याशियों ने नामांकन पत्र खरीदे थे, जहां पर नैनीताल में प्रत्याशियों ने अपने नामांकन पत्र दाखिल किए। मुख्य निर्वाचन अधिकारी की मौजूदगी में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए गए। आज नामांकन पत्रों की जांच की जाएगी और साथ ही प्रत्याशी नाम भी वापस ले सकेंगे। बता दें कि 5 जुलाई को सुबह 10 से 4 बजे तक से वोटिंग के बाद देर शाम मतगणना के बाद परिणाम घोषित कर दिए जाएंगे। 58 मतपत्र बिके थे कि आज विभिन्न पदों के लिए नॉमिनेशन जमा हो रहे हैं। के बाद कल हम इसमें से एक तो नाम वापसी भी कर ली है 1 तारीख 1 जुलाई को, और उसके बाद हम स्क्रूटनी करेंगे, इनके परीक्षण करेंगे और उसके बाद जो भी उसमें कंटेस्टेंट जो है वैलिड पाए जाते हैं तो उनको फिर हम चुनाव 5 तारीख को चुनाव करवाएंगे। और अब वक्त एक छोटे से ब्रेक का। खबर जो कभी बताती है सच तो कभी कराती है एहसास। खबर जो है कुछ खास। खबर ही तो है जो कभी बनती है राजनीति से तो कभी व्यापार से, कभी आती है खेल से तो कभी मनोरंजन से, कभी खुशी से तो कभी गम से। हाँ, खबर ही तो है। खबर थमती नहीं और ना ही थमेंगे हम, क्योंकि हम हैं जन टीवी, जन जन की आवाज।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। बढ़ेंगे खबर की ओर। हल्द्वानी में जिलाधिकारी कैंप कार्यालय में जिलाधिकारी वंदना सिंह ने जिले के जल जीवन मिशन के अंतर्गत होने वाले कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान जिले के सभी जल संस्थान और जल निगम के अधिकारियों को तय समय पर जल जीवन मिशन के अंतर्गत चल रहे कार्यों को पूरा करने के लिए कहा। जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में 900 योजनाओं पर काम चल रहा है, जिसमें 400 से ज्यादा योजना के फेज 1 का कार्य पूरा हो चुका है। इसके अलावा कई योजनाएं जो है 50% से ऊपर कार्य प्रगति में है और कई योजनाओं में 15 अगस्त तक प्रगति किए जाने के निर्देश दिए गए हैं। 8 ऐसी योजनाएं हैं जिनमें अभी तक टेंडर आवंटित नहीं हो पाया है, जिनको जिलाधिकारी ने तत्काल कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जल जीवन मिशन के अंतर्गत 1200 विद्यालय और 900 आंगनबाड़ियों में भी पेयजल कनेक्शन का स्वतंत्र एजेंसी से सर्वे कराने के निर्देश दिए गए हैं। जल जीवन मिशन की DWSM की आज हम लोगों ने बैठक करी है विभाग के साथ। सभी डिविजन्स को इसमें बुलाया था। भारत सरकार की ये एक बड़ी महत्वपूर्ण योजना है जल जीवन मिशन, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में वाटर सप्लाई एक निर्धारित मानक तक कराए जाने के निर्देश हैं। हमारे जनपद में 989 स्कीम्स हैं जिनमें काम होना है और उनके सापेक्ष अभी विभाग की जो प्रगति है 473 स्कीम्स फेज़ 1 की जो कंप्लीट हो गई हैं और कुल मिलाकर फेज़ 1 और फेज़ 2 533 स्कीम्स 533 स्कीम्स अभी कंप्लीट हो गई हैं, जिनमें थर्ड पार्टी इंस्पेक्शंस भी 473 के कर लिए गए हैं। हरिद्वार में 4 जुलाई से कांवड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। शहर के लोगों को भी कांवड़ मेले में आवश्यक चीजों की किल्लत ना हो, इसके लिए भी अधिकारियों ने कमर कस ली है, जिसमें गैस एजेंसियों के गोदामों पर अतिरिक्त गैस सिलेंडरों का स्टॉक बनाने के निर्देश दिए गए हैं। कांवड़ मेले में घरेलू गैस सिलेंडर का व्यावसायिक प्रयोग नहीं होने पर एजेंसियों को भी कार्रवाई की चेतावनी दी गई है। पूर्ति अधिकारी का कहना है कि होटल ढाबों पर घरेलू सिलेंडरों का इस्तेमाल बंद है। कांवड़ यात्रा संबंधित पूर्ति विभाग की तरफ से काफ़ी चीज़ें हो रही हैं। सबसे पहले तो हम यही कर रहे हैं कि हमारा जो आपूर्ति है, स्पेशली जो पेट्रोल पंप्स हैं और गैस एजेंसी की हैं, वो निर्बाध रहे। तो इसके लिए आज इस क्रम में एक मीटिंग रखी गई थी, जिसमें सभी जो गैस एसोसिएशन के पदाधिकारी हैं, सेल्स ऑफिसर्स हैं, IOCL BPCL के, ये सभी को बुलाया गया था। और इस क्रम में 2 मुद्दे मेन थे जो उठाए गए थे और जो मेरी तरफ से इनको निर्देश दिए गए। सबसे पहला तो ये है कि जितने भी हमारे रिफिल वाले कस्टमर्स हैं, जिनको जुलाई के मंथ में सिलेंडर मिलना है, वो प्री प्लान करके आप 5 तारीख से पहले सभी जितने भी आपके कंज्यूमर्स हैं उनको सिलेंडर दीजिए। उसके अलावा चूँकि डिमांड बढ़ेगी तो आपके हर गैस एजेंसी के पास उनके गोडाउन में एक इनफ स्टॉक होना चाहिए, उसके निर्देश ही मेरी तरफ से दिए गए हैं। कोटद्वार की मान्या भाटिया ने यूनिवर्सिटी USA में अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किया और अपने शहर का नाम रोशन किया। क्वालिफाइड करने पर माता पिता ने अपनी बेटी को मिठाई खिलाकर खुशी जाहिर की। बता दें कि देहरादून की स्कूल की 10 छात्राओं ने वर्ल्ड स्कॉलर्स कप दोहा ग्लोबल राउंड प्रतियोगिता में भाग लिया, जिसमें कोटद्वार की छात्रा मान्या भाटिया ने प्रतिभाग किया और 6 मेडल जीतकर येल यूनिवर्सिटी USA के अगले राउंड के लिए क्वालिफाई किया। यहाँ पर पहले इंडिया में रीजनल राउंड्स होते हैं पूरे में, जैसे मसूरी में हुआ था, चंडीगढ़ में हुआ था, बहुत सारी जगह पर अलग अलग हुआ था। फिर उसके बाद जो लोग सिलेक्ट होते हैं वो डिसाइड करते हैं कि उन्हें कौन सी नेक्स्ट कंट्रीज़ में जाना है। जैसे हम लोगों ने, हमारे स्कूल ने डिसाइड करा था कि हम लोग दोहा जाएंगे। बाकी लोगों ने जहाँ पे डिसाइड करा, मैं 5 to 6 ऑप्शंस मिले थे जाने के लिए। अब यहाँ से जो क्लियर करता है दे विल गो टू येल फॉरवर्ड। येल इज़ अ यूनिवर्सिटी इन USA। वहाँ पर हमारा लास्ट और फाइनल राउंड्स होते हैं, फिर वहाँ पर रैंकिंग वगैरह मिलता है। बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग 7 एक बार फिर से भारी मात्रा में मलबा आने की वजह से छिनका में अवरुद्ध हो गया है। छिनका में मार्ग बंद होते ही NHIDCL के द्वारा 2 मशीनों की मदद से मार्ग को
खोलने का कार्य भी शुरू कर दिया गया है। चमोली में बद्रीनाथ नेशनल हाईवे पर लैंडस्लाइड मार्ग के दोनों तरफ तीर्थयात्री जो है मार्ग खोलने का इंतजार कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ सुरक्षा के लिहाज से बद्रीनाथ और हेमकुंड के आने जाने वाले तीर्थयात्रियों को बरही और चमोली में पुलिस ने बैरियर लगाकर रोक दिया गया ताकि मार्ग खुलने पर जाम की स्थिति उत्पन्न न हो सके। केंद्र सरकार ने देश के किसानों को बड़ा तोहफा देते हुए गन्ने के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 10 रुपए की बढ़ोतरी की है। केंद्र सरकार के इस फैसले पर उत्तराखंड भाजपा किसान मोर्चा के अध्यक्ष जोगिंदर पुंडी ने मोदी सरकार का धन्यवाद देते हुए कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने जब से देश की सत्ता संभाली है तब से किसानों के हित में कई अहम फैसले लिए गए हैं। जोगिंदर पुंडी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को लाभ देते हुए खाद यूरिया के दामों में सब्सिडी को बढ़ावा दिया है, जबकि किसानों की आय को दोगुना करने की दिशा में तेजी से काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार के फैसले से देश के 5 करोड़ किसानों को फायदा मिलेगा, जबकि 5 लाख श्रमिकों को भी इससे ज्यादा फायदा मिलने की उम्मीद है, जिसके लिए वे भाजपा किसान मोर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की अध्यक्षता में संपन्न कैबिनेट की बैठक में पीएम प्रणाम योजना, राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन को दी मंजूरी एवं गन्ना का जो न्यूनतम खरीद मूल्य उसमें 10 रुपये प्रति क्विंटल की जो उन्होंने वृद्धि की है उसके लिए आभार और धन्यवाद व्यक्त करता है। भारत सरकार किसानों की आर्थिक स्थिति में लगातार सुधार लाने के लिए निरंतर जो ऐतिहासिक काम कर रहे हैं, इसके लिए अपने यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी का आभार और धन्यवाद व्यक्त करते हैं। राजधानी देहरादून में चल रहे स्मार्ट सिटी के कार्यों की वजह से जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सड़कों पर जगह जगह खुदे हुए गड्ढे जो हैं बरसात के मौसम में परेशानी का सबब बने हुए हैं। वहीं कई क्षेत्रों में बरसाती पानी लोगों के प्रतिष्ठानों और घरों में भी पहुंचने से काफी नुकसान हुआ है। प्रदेश के शहरी विकास मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल इसके लिए मानसून की पहली बारिश को जिम्मेदार करार दे रहे हैं। अग्रवाल का कहना है कि इस बार मानसून की पहली बारिश काफी ज्यादा हुई है। उन्होंने ये भी कहा कि मानसून काफी पहले ही आ गया था। शहरी विकास मंत्री का कहना है कि जहां पर निर्माण कार्य हो रहे हैं वहां पर कुछ दिक्कतें जरूर होगी, हालांकि उन्होंने इसके समाधान की भी बात कही है। पहली बात तो ये स्मार्ट सिटी का जो देहरादून को सौभाग्य प्राप्त हुआ है उसके लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का धन्यवाद कर रहा हूँ। हम उस 100 स्मार्ट सिटी के दायरे में आए हैं जहां हमें इसमें काम करने का मौका मिल रहा है। लंबे समय से काम चल रहा है, बहुत से काम हुए हैं और जो आपने बदलने की एजेंसी बदलने की बात की है, आप भी जानते हैं कि जिस कछुआ गति से पिछले दिनों काम चल रहा था, चाहे सड़क को लेके, चाहे सीवरेज को लेके, चाहे फिर ड्रेनेज को लेके, अनेकों बार मेरे द्वारा स्थलीय निरीक्षण, अधिकारियों के साथ बैठक, ठेकेदारों के साथ बैठक के बाद जब ये निर्णय निकला कि ये निष्कर्ष निकला कि वो काम नहीं कर पा रहे हैं तो उनको बदलने का काम किया। कोटद्वार विधानसभा के अंतर्गत स्नेहा पट्टी कुंभी चोर रतनपुर गांव में बने बरसाती गधेरे पर बना पुल 2017 में आई आपदा की भेंट चढ़ गया था, जिसके बाद से अभी तक अधिकारियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों ने पुल बनाने की जहमत नहीं समझी, जिससे लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि लगभग 6 साल पहले कोटद्वार की पहाड़ियों में भारी बारिश से बरसाती गधेरे जलमग्न हो गया। मूसलाधार बारिश की वजह से गधेरे पर बने पुल पर पेड़ टिकने की वजह से पुल भी बह गया, जिसके बाद से तक पुल नहीं बन पाया है, जबकि इस पुल पर 40 से 50 परिवार आवाजाही करते हैं। बरसात के टाइम लोगों को अपनी जान जोखिम में डालकर नाले से ही गुजरना पड़ता है और स्थानीय प्रशासन और जनप्रतिनिधि कोई भी सुनने को तैयार नहीं है। तो मेन रास्ता यही है, लोगों के रास्ते से जाते हैं, लोग डांटते हैं। हमारा मेन रास्ता है, कभी सिलेंडर भराना हो, राशन लानी हो, बच्चे स्कूल जाते हैं, कॉलेज जाते हैं, कभी रिश्तेदार आते हैं, तो यहाँ बहुत बड़ी नदी आ जाती है तो बोलते कैसे रास्ते तुम्हारे, क्यों नहीं कर रहे तुम कुछ, क्यों नहीं। हम जगह जगह जाए गए पर किसी ने नहीं सुनी हमारी। अभी तक कई शिकायत करी, बहुत चले गए, ऋतु हरक सिंह के पास भी, ऋतु खंडरी के पास बहुत गए हम, पर कोई किसी ने सुनी नहीं हमारी। हो गया कह रहे यहाँ होगा, कोई कुछ कर ही नहीं रहा है, क्या करें हम, बस हम तो बहुत परेशान चल रहे।
लक्सर पुलिस ने 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है। शातिर चोरों ने बीती रात हुसैनपुर गांव के मंदिर का ताला तोड़कर मंदिर में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने शातिर चोरों के कब्जे से मंदिर से चुराए गए पीतल के 6 घंटे, एक तांबे का कलश सहित मंदिर से चुराया गया पूजा का सामान भी बरामद किया गया। तीनों शातिर आरोपी सलीम, जोनी और आवेश लक्सर के ही खेड़ी गुर्द गाँव के बताए जा रहे हैं। अब आपको सीधा लेकर